नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल की क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या क्या बुक लिस्ट होंगी, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे कैसे पेपर 1 और 2 में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। देखिए, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए कई बार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं लगातार बहुत दिनों से, तो फाइनली मैं इसमें बना नहीं पा रहा था। अब मैंने बनाया। ये देखिए, ब्लॉग स्पॉट में मैंने पोस्ट भी कर दी है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कैसे कैसे प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं, और प्लस उन सबको कैसे इंटीग्रेट करके जो अभी पिछले 4-5 साल में जो क्रम जो आ रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वो सब चीज़ें सब देखेंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हिस्ट्री ऑप्शन में 2 पेपर होते हैं, चाहे यूपीएससी हो और चाहे स्टेट पीसीएस हो, या यानी कि यूपी पीएससी। कोई भी एग्जाम अगर हिस्ट्री ऑप्शन है उसमें 2 ही पेपर आते हैं। पहले वाले पेपर में हर जगह लगभग एंशियंट जो होता है वो पहला सेक्शन होता है और सेकंड सेक्शन होता है मीडिएवल हिस्ट्री। पेपर 2 होता है, उसमें जो सेक्शन 1 होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री होता है और सेक्शन बी होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये है बेसिक फॉर्मेट है ये यूपीएससी का भी, स्टेट पीसीएस का भी। अब देखिए, फ्री रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या आपको पढ़ना है, जो बेसिक एबीसीडी है हिस्ट्री की। और देखिए, हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जीएस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री अगर आपका पढ़ेंगे तो जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। प्लस जैसे आप मेंस में अगर आप यूपीएससी में बात करें तो जीएस 1 में भी पूछी जाती है हिस्ट्री, तो ये इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मेंस में भी इम्पोर्टेंट है ये हिस्ट्री का पेपर। प्लस आपका जो जीएस प्रीलिम्स में आती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्लस एसे में भी अगर आपको हिस्ट्री पता होगी तो कई सारे रेफरेंस आप लेकर लिख सकते हैं। तो हिस्ट्री तो आपको वैसे भी पढ़नी है, लेकिन अगर आप कोई जीएस का ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं ऑप्शनल, जैसे कि हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस, तो आपकी जीएस काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो एक ये प्लस पॉइंट हिस्ट्री का लेने का यही है सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने हिस्ट्री ले ली तो आपका जीएस भी स्ट्रांग होता जाएगा और फाइनल सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो। तो देखिए, फ्री रिसोर्सेज वैसे भी आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है। तो जो नई वाली एनसीईआरटी वो क्लास 6 से लेकर 12 तक आप पढ़ डालिए। ये बेसिक एबीसीडी है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। और बल्कि अगर आपने ये एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक पढ़ डाली तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑप्शनल की अपने आप कवर हो जाएंगी। बस थोड़ा सा और एनालिटिकल होकर सोचना है, और जो मेन पॉइंट होते हैं वो उसके लिए कुछ और बुक्स पढ़नी है। वो मैंने पूरी बुक लिस्ट बना ली है यहाँ पे, सब में क्लिक भी करके आप खरीद सकते हैं। और ये जो बुक लिस्ट है डायरेक्टली अमेजोन से आपको मिल जाएगी, मतलब हार्ड कॉपी के लिए आपको खरीदना पड़ेगा। कुछ बुक्स आपको पीडीएफ में फ्री में भी मिल सकती हैं, तो वो मैं जनरली पेज में जो हमारे और ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। अब देखिए, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, पहले मैंने एक लिस्ट बना ली शुरू में। एक तो उपेंद्र सिंह की बुक है एंशियंट और अर्ली मिडिवल इंडिया के लिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अगर तो ये आपको मिल जाएगी। देखिए, क्लिक करके देखिए, यहाँ पे आप ये ब्लॉग पर जाएंगे, मैं ब्लॉग की लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो ये आप डायरेक्टली यहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर कौन सी एक बुक खरीदनी है, तो विपिन चंद्रा की तो बुक आपको वैसे भी खरीदनी है, तो इस पर भी क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। उसके बाद आप वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉर्मल लॉ, इसकी वजह से पीडीएफ मिल जाएगी आपको फ्री में। एक बार आप नेट पे सर्च करके देखिएगा, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं फेसबुक में जो हमारा पेज है और प्लस जो फेसबुक में ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा एक बुक खरीदनी है आपको राजन चक्रवर्ती की, यहाँ क्लिक करके आपको मिल जाएगी। उसके अलावा ये डेविड थॉमसन से भी कुछ सिलेक्टिव नोट्स पढ़ सकते हैं। उसके अलावा देखिए, स्पेक्ट्रम जो है बुक, ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, जीएस के लिए भी पढ़नी है, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए पढ़नी है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में आते रहते हैं क्वेश्चन, तो ये भी पढ़नी है। मॉडर्न के लिए 2 बुक है, एक है शेखर बंदोपाध्याय और एक है सुमित सरकार, ये दोनों बुक आपको पढ़नी है मॉडर्न के लिए। अब देखिए, पेपर वाइज अगर आप देखें कि किस पेपर में कौन कौन सी क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, तो उसके लिए अगर आप देखें तो पेपर 1 का जैसे सेक्शन 1 है उसमें आता है एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया के लिए उपेंद्र सिंह, पहले तो आप देखिए जो एनसीईआरटी वो तो पढ़नी है, तो इसमें एंशियंट इंडिया के लिए कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी, क्लास 6 और क्लास 11 की। अब इसके अलावा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स है जो फ्री भी है, इसके आपको इग्नू का जो बीए का मटेरियल है और प्लस जो एमए का मटेरियल है, नोट्स आते हैं, वो आपको दिल्ली में भी मिल जाएंगे, राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, और या फिर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, फ्री में ही मिल जाएगा। तो पेपर जो 1 है उसका सेक्शन ए है एंशियंट इंडिया। उसके लिए आपको पहले तो एनसीईआरटी पढ़नी है, बेस बनाना है अपना। उसके लिए एनसीईआरटी तो सबके लिए पढ़नी है, उसमें पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर होती है। तो पूरा आप एनसीईआरटी पहले 6 से लेकर 12 तक पढ़िए, और फिर इसमें पेपर के सेक्शन वाइज अगर स्ट्रेटेजी देखें तो एंशियंट इंडिया में आपको ये वाली करनी है एनसीईआरटी, फिर उसके बाद इग्नू के नोट्स पढ़ने हैं।
इग्नू के नोट्स जो बीए वाले हैं और एमए वाले हैं एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड। और उसके बाद ये उपेंद्र सिंह की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, ये पढ़नी है आपको बुक। तो ये हो गई एंशिएंट के लिए स्ट्रेटजी, और ये बुक लिस्ट हो गई। अभी स्ट्रेटजी भी देखेंगे कैसे कैसे। देखिए सभी चीजें इंटीग्रेट होके करके पढ़नी है, एक चीज ऐसा नहीं कि कोई भी एकदम आप अलग होके पढ़ रहे हैं, सब कोई भी सेग्रीगेशन होके नहीं पढ़ा जा सकता है। सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंशिएंट के बाद मिडेवल आया, मिडेवल के बाद मॉडर्न आया, तो ये एनालिटिकल थॉट भी रखिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको पूरा एनालाइज करने को पूछ लेंगे कि एंशिएंट से लेके हिस्ट्री ये मॉडर्न तक क्या क्या हो रहा है, तो ये सब चीजें जरूरी है। मिडेवल वाला अगर आप देखें तो पेपर वन का जो ये पार्ट बी है, सेक्शन बी है, इसमें इग्नू के नोट पढ़ने हैं एमए और बीए के, प्लस सतीश चंद्रा की बुक आती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो जीएस के लिए भी जरूरी है। तो सतीश चंद्रा की बुक आप ले सकते हैं। और प्लस इसमें आप क्लास 7th और 11th एनसीईआरटी तो पढ़नी है मतलब। फिर अगर आप देखें इसमें कि पेपर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, पेपर 2 में मॉडर्न इंडिया आएगी और प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी। तो पेपर 2 में आपको पढ़नी है शेखर बंदोपाध्याय प्लस सुमित सरकार, ये दोनों बुक पढ़नी है। और प्लस इसमें देखिए बिपिन चंद्रा तो जीएस के लिए भी पढ़नी है, फ्रीडम स्ट्रगल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। और इग्नू के नोट्स पढ़ने हैं बीएमए के, और एनसीईआरटी की बुक तो पढ़नी है। तो एनसीईआरटी इग्नू तो बेसिक हो गया, प्लस इसमें आपको बिपिन चंद्रा भी पढ़नी है मॉडर्न के लिए, वो तो वैसे भी पढ़नी है। और सुमित सरकार और शेखर बंदोपाध्याय की बुक, वो मैंने ऊपर लिंक दे दी है, आप उससे खरीद लीजिएगा, या फिर आपको पीडीएफ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वहां से ले लीजिएगा। इग्नू के पीडीएफ मिल जाएंगे। उसके अलावा मॉडर्न वर्ल्ड के लिए जो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, देखिए एनसीईआरटी तो पढ़नी है 9th-10th की, फिर एमए बीए के नोट्स पढ़ने हैं इग्नू के, प्लस नॉर्मल लॉ की जो बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़िएगा। इसमें ऊपर मैंने दी हुई लिंक। और एक है राजन चक्रवर्ती की बुक, ये 2 बुक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो ये मैंने पूरी बुक की स्ट्रेटजी बताई है वैसे इंग्लिश मीडियम के लिए। और हिंदी मीडियम में भी आप इसमें देख सकते हैं, तो हिंदी मीडियम में भी इग्नू के नोट्स आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी की बुक भी मिल जाएगी। नॉर्मल लव वाली बुक शायद ना मिले, लेकिन बाकी सब तो इसमें मिल जाएगा। और बल्कि हिंदी मीडियम के लिए नोट्स भी मिल सकते हैं आपको। उसके अलावा देखिए प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर की एनालिसिस करेंगे इसमें, तो इसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं जनरली पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड आते थे, अब सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री से रिलेटेड आने लगे हैं। प्लस जो हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो कई सारे हिस्टोरियंस के बीच में डिबेट होती है, उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट इज सेगमेंट्री स्टेट मॉडल रिलेवेंट फॉर डिफाइनिंग द विजयनगर स्टेट। तो पूरा मतलब जो हिस्टोरियन के बीच में डिबेट्स है उस पर भी क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, देखिए यूपीएससी के तो साइट पे आपको मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश में दोनों में पेपर, हिस्ट्री ऑप्शनल के। और वही वाले पेपर आजकल उसी टाइप का पैटर्न है यूपी पीसीएस में भी और जो अदर स्टेट पीसीएस है। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें ब्लॉग पे जाके पूरा इसमें देख लीजिएगा किस टाइप के पेपर आते हैं। इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है, उसके लिए भी जरूरी है आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की बुक, या फिर स्पेक्ट्रम की ले सकते हैं। जेंडर स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको उस पर फोकस करना चाहिए। एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है इस पर। पेपर 2 में देखिए तो फिर वही इंटीग्रेट करना है। इंपॉर्टेंट जैसे चीज़ें रशियन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, उनका पूरा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या क्या इसमें अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या क्या मतलब जो फैक्टर्स हैं, कॉजेज हैं, तो सभी चीज़ें आपको इंटीग्रेट करनी है एक दूसरे से। और इसीलिए ये सब चीज़ें, रोल ऑफ वुमेन क्या था इसमें अगर आप देखें इसमें तो, और इसमें रोल ऑफ वुमेन हो गया, ये रोल ऑफ फिलोसफर्स हो गया। तो ये सब चीज़ें देखिए एक बार क्वेश्चन पेपर भी आप लगाते रहिएगा, और तभी इसमें पूरा इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। तो कुल मिला के मतलब एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी होनी चाहिए मॉडर्न के लिए भी और बाकी सब के लिए भी। बुक्स तो पढ़नी है, देखिए पहले तो एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आती है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के बाद आप इग्नू पे जाइए, एक एक स्टेप करके पढ़िए। इग्नू के बीए और एमए वाले जो नोट्स है उससे पढ़िए। उसके अलावा फिर आप जो जैसे बुक बताई, मेन जो बुक है उपेंद्र वाली जो सिंह वाली बुक है, मिडेवल के लिए हो गई सतीश चंद्रा की, मॉडर्न के लिए हो गई सुमित सरकार की और बिपिन चंद्रा, वर्ड के लिए हो गई नॉर्मल लव। तो ये सब बुकें आपको पढ़नी है। इसके अलावा कई सारे लोगों के नोट्स भी मिल सकते हैं हिस्ट्री के। हिस्ट्री के जो नोट्स हैं ऑप्शनल में, वो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं कई बार शेयर कर दे दूंगा इसमें आपको पेज में। ये मैंने सिर्फ बुक्स की स्टडी बताई कि जो लोग जिसे घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं। वैसे आप जाएंगे राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, तो आपको हिस्ट्री के नोट्स भी मिल जाएंगे। एक पवन कुमार है कोई, उनके नोट्स काफ़ी चलते हैं ये।
ये हिस्ट्री के लिए, और राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में मिल जाएंगे। इंग्लिश में आपको मिलते हैं, बालियान है, उनके नोट्स चलते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। तो ये दोनों काफ़ी चलते हैं। बाकी देखिए आप या तो नोट्स भी ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर बुक से लेके खुद सब चीज़ें जो सिलेबस में लिखी हुई है पूरी पूरी, आप उसमें देखिए और क्या क्या लिखा हुआ है, और जो पेपर देखेंगे 4-5 साल के लास्ट के, तो आजकल काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल पेपर आता है, तो खुद सोच समझ के ही, खुद एनालाइज करके ही अगर तैयारी करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। वैसे मैंने सभी जवाब देने की कोशिश की है इसमें, कई सारे लोग बहुत दिन से मांग रहे थे और मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन फिर भी कोई अगर मैं अगर ना दे पाया हूँ जवाब, तो आप उसमें पूछ लीजिएगा और मैं पिंड कमेंट में बता दूंगा वो जवाब। और प्लस ये जो ब्लॉग की लिंक है, ये मैं इसमें आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और ये देखिए बुक की जो लिस्ट है वो ऊपर ही दी हुई है, इस ब्लॉग पे जाएंगे आप और डायरेक्टली यहाँ से देख लेंगे क्या क्या करना है, और बुक अगर आपको खरीदनी है तो डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकते हैं।